जी बच्चों, डिस्काउंट हीरो टू सुपर हीरो सीट 10 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 11। An article listed at rupees 800 is sold at successive discounts of 25% and 15%. दो successive discount दिए गए हैं। Buyer desires to sell it off at a profit of 20% after allowing a discount of 10%. What would be his list price? से सपोज करो मैं खरीद के लाया हूँ एक आइटम जिसका 800 रुपये मार्क प्राइस है। मैं खरीद के लाया हूँ 25% और 15% के दो डिस्काउंट पे। मैं कितने की खरीद के लाया हूँगा? 800 पर डिस्काउंट मिला है कितने का? और 25 का और 15 का। 15 का डिस्काउंट यानी 17/20, 85/100। मैं इतने की ये वस्तु खरीद के लाया हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। इस पे क्या चाहता हूँ? प्रॉफिट। कितने का? 20% का। तो कितने की बेचूंगा? 6/5। प्लीज ध्यान से देखना, ये बच्चों मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। अब मैंने डिस्काउंट भी दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का। इसका मतलब ये है कि एसपी गुना 100/100 माइनस डिस्काउंट, ये मेरा क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। बात क्लियर है? बस यही आपसे पूछ रहा है कि मेरा मार्क प्राइस क्या था, मेरा लिस्ट प्राइस क्या था। 20×5 = 100 से 100 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 3 तिया 9 और 6×5 = 30, 5 20 पे कट, 17 चौके 68, 180। बात क्लियर है? एक ही लाइन में उड़ा दिया विदाउट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। करो शाबाश। 1 to 12। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों। आंसर आया ए। ट्रेडर सेल्स इज गुड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ना 20% के छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। 25% का प्रॉफिट कमा लिया। सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है बच्चों। तो ये सीपी है, एमपी है। रेशो ले लें क्या इसका? प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट है, ठीक है। डिस्काउंट दिया है 20 का, 80 होगा, एमपी होगा 125, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो गुड्स को मार्क प्राइस पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो कितने पे बेचेगा? 40 के प्रॉफिट पे 80 पे गुना में आ गया बच्चों। 8×5 = 40 है ना। 5 0, 8 × 48, 2 0 8 दूनी 16, 56.25%। बात क्लियर है? काट भी सकते थे 4 से, बट मैंने कहा 8 से भाग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शाबाश। सवाल नंबर 13।
40%. A tradesman allow a discount of 15% on mark price. How much above the CP must he mark his goods to gain 19%? ठीक है, तो एमपी पे ना डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 15% का, 85 में बेच रहा है। कह रहा है कि सीपी से इतना ऊपर मार्क करे कि 19 का प्रॉफिट हो जाए। ये सीपी है, सीपी पर 19% का प्रॉफिट ऐसे ले लेते हैं। अब जब चल पड़ा पेन उधर ही चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगी। 17 7 119, 17 पंजे 85, एक्स कितना आ गया? 500/7। 500/7 का और एमपी का रेशियो कितना आ गया? ये 5:7 है ना। किसका रेशियो? सीपी और एमपी का। तो ये कितना ज़्यादा है? 2। इससे 5 से 2/5 कितना होता है? 40%। ठीक, तो ये तरीका हो गया। एक आप मान सकते हो, आपको पता है कि भाई अगर आप सीपी को 100 मान लो तो एसपी कितना आ जाएगा? 119। तो क्योंकि ये 100 है ना, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा कितना ऊपर किया है ना। तो ये अगर एक्स था, डिस्काउंट कितने का है? 15 का, तो 85 तो ये आ गया 17 पंजे 17 सत्ते है ना, और 5 ये 20, 20 सत्ते 140, तो कितना ऊपर हो गया? 40% ऊपर कर दिया। बात क्लियर है बच्चों? एक सीपीएमपी का रेशियो, हाँ, सीपीएमपी का रेशियो आपके पास 15% का क्या चाहता है? डिस्काउंट, यानी 85, एमपी 119, 5 रेशियो। वही रेशियो जो यहाँ पे आया था इतना कुछ करने के बाद वो डायरेक्ट आ गया। कोई डाउट? ये तीनों मेथड आपके हैं। ये है कि कई बार क्या, पेन जिधर चल गया आप उधर चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट हो जाए, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो कि डिस्काउंट दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो डायरेक्ट आप सीपीएमपी का रेशियो निकाल सकते हो, है ना। कि दिमाग में कैसे आएगा सर? तो दिमाग में ऐसे ही आता है कि आपको डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आप अनुपात निकाल सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। देखो ये होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। 10% का डिस्काउंट है, 20% का फ़ायदा है। अगर 20% का डिस्काउंट दिया होता तो प्रॉफिट क्या था? ठीक है, होमवर्क, क्योंकि अभी थोड़ा सा पेपर पास में आ रहा है तो सारे क्वेश्चन करवाने आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतने इतने सवाल हमने कर ही रखे हैं ऑलरेडी इसके, है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। चलो, इसमें पैसा दे दिया है तो करो, शाबाश। जी, क्या आया? सी कि भाई एक घड़ी है वो 500 रुपये की पड़ी है अब्रोड, यानी विदेश में, और डीलर क्या है 10% इस पर कस्टम ड्यूटी भी देता है। तो एक्चुअल में भारत में आके इसको कितने की पड़ी होगी? 550 की। ठीक है बच्चों, गुना 11/10। अब कहता है ये मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता हूँ? 120 का। तो ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस।
ये सीपी था, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। आपको क्या निकालना है, एमपी। और एसपी गुना 100/100 माइनस डिस्काउंट, क्या आ गया आपका, एमपी आ गया। कोई समस्या, काटो पीटो आंसर पाओ। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 चौके 12, 4 चौके 16 पंजे 80, 888। वैसे भी आप देख सकते हो कि 11 का मल्टीपल तो होगा, 11/10 कर रहे हो, बट दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है। बट ऑब्वियस सी बात है, देखो 500 रुपये की घड़ी है, उस पर 10% ऊपर कस्टम ड्यूटी पे किया है, फिर 20% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, उससे भी ऊपर मार्क करेगा, 660 नहीं हो, है ना। थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जब भी ऐसे सवाल आपके फंसेंगे ना, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, देखो कल प्रैक्टिस चाहते हैं, कल मैं ऐसी बात कर रहा था तो, कि सेलेक्टेड स्टूडेंट दोबारा क्यों सेलेक्ट हो जाता है, पता तो तुमसे कम है, ठीक है, फिर भी वो सेलेक्ट हो जाता है। का कारण ये होता है कि उसने पहले प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है, और उसको सवाल नहीं भी आते होंगे ना, तो भी वो आंसर निकाल के आ जाएगा उसका। और आंसर कैसे निकालता है, इन्हीं तरीकों से निकाल, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, एग्जैक्ट सवाल कैसे होगा, वो थोड़ा आइडिया लगा रहा है कि भाई 500 रुपये की चीज़ है, 10% तो ऊपर पे कर ही रहा है कस्टम ड्यूटी, फिर जो पे किया उसका वो कॉस्ट प्राइस, उस पर भी प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, और प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो एसपी से ज़्यादा होगा मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 500 पे 10%, 20%, 25%, इतनी सारी चीज़ें लगेंगी, तो 660 तो होने से रहा बड़ा ही होगा, है ना। और ये 11 के मल्टीपल नहीं है ना बच्चों। चलें आगे, सारा खेल प्रैक्टिस का है, और थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा आपको, ऑप्शंस हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। जब भी आप सवाल में फंसने लगो ना, ऑप्शंस की तरफ भागो, यार क्या ये हम ऑप्शन से कर सकते हैं। और मल्टीपल भी ढूंढो, मल्टीपल इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट डिजिट देख सकते हो, मल्टीपल्स देख सकते हो, कैलकुलेशन बड़ी है तो डिजिटल सम की तरफ भाग सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा गुना ही करना है, डिजिटल सम लगा सकते हो। चलें आगे, सवाल नंबर 16 करो, शाबाश। 16। जी, एक छाता बेचना चाहता है, 30 रुपए में 20% का लाभ होता है, ठीक है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। भाई विंटर ख़त्म हो गया है, सर्दी के सारे कपड़ों पे अब 10% की छूट आ गई है, मकर संक्रांति के बाद यूजली आ जाती है ना, कि ठंड है। होली के टाइम तो आती है, भयंकर छूट आती है, हाली होली के टाइम पे 10% थोड़ी आएगा, 35 40 50% आता है, ठीक है। अभी मकर संक्रांति के बाद पता है सबको कि भाई 1 महीने की ठंड होती है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, तो 15 जनवरी के बाद तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट काफ़ी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो कह रहा है कि 30 रुपये में खाता बेच रहा है, 30 रुपये सेलिंग प्राइस है, और 20% का लाभ भी हो गया है, और 10% की क्या दे रहा है, छूट भी दे रहा है। तो कह रहा है कि सेल सीजन में उसका गेन परसेंट कितना है, ठीक है। आओ जी शाबाश, मतलब ये डिस्काउंट बाद में दिया है इसने। यूजली क्या है, 30 रुपये की चीज़ है, एसपी गुना तो बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ये इसका सीपी आ गया, आ गया इतने की ये खरीद के लाया है ना। बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹30, शॉपकीपर गेन्स 20%, इतने का खरीद के लाया था, ठीक है। अब कह रहा है एक क्लियरेंस सेल में शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% की छूट देगा, 10% की छूट किस पे देगा, 30 पे, न्यू एसपी।
30 पे छूट देगा 10% का, तो इतने का बेचेगा। तो अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 से 3 गया ना, 4 तिया 12, 4 2500, रेशियो आ गया 25:27, यानी 2 का प्रॉफिट है इस पे 8% हो गया। 2/25 गुना 100, 8% का ओवरऑल लाभ कमा लेता है। समझ में आएगी बच्चों बात? यूजुअली 30 की बेचता है तो कॉस्ट प्राइस इतना होगा, और नया 30 पर 10% का डिस्काउंट। हम यूजुअली डिस्काउंट एमपी पे देते हैं, बट वही उसका एमपी हो गया कि जब कुछ मेंशन नहीं किया ना पहले केस में, तो यानी वो एमपी पे ही बेच रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 17, तो शाबाश। 17। क्या बच्चों? शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ए प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% की छूट देने के बाद उसको X% का लाभ होता है। ठीक है, सीपी और मार्क प्राइस क्या है? 460 और 736 है। आपको पता है भाई, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो, सीपी बटा एमपी। 100 माइनस डिस्काउंट 75, 100 प्लस प्रॉफिट बराबर सीपी कितना है? 460, और एमपी कितना है? 700। आपसे एक्स पूछ रहा है, क्या समस्या? क्लियर है भाई? सीपी एमपी की बात कर रहा है, डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, और क्या चाहिए अपने को? बस काटेंगे। 6 3 9, 9 और 7 16, 4 से तो कट रहा है, पहले 4 से काट देते हैं। 23 से, 23 दूनी 46, 0, 23 तिया 69, और 4, 23 दूनी 46, 4 पंजे 20, 4 आठे 32, 5 15 75, 15 8 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। डाउट? चलें आगे। क्या हुआ? तेरा 20 ही आया था क्या? ठीक है, अरा, तो शाबाश। अभी आपने किया हुआ है पहले।
क्या आया? पता नहीं किसने नंबर दे दिया है, फ्लिपकार्ट वाले पागल हो गए हैं, हर बात पे फ़ोन कर रहे हैं। आपने ऑर्डर किया है, कंफर्म करने के लिए एक दबाएं, कैंसिल करने के लिए दो दबाएं। अरे अगले ने भाई ऑर्डर डाला है, कंफर्म है तभी तो डाला है, लेकिन नहीं, पूछ रहा है। हाँ, अरे तो कंफर्म तो ऑर्डर तो डाला उसी लिए है ना भाई। और चलो ठीक है, एक बार पूछ लिया, दो बार पूछ लिया, बार बार पूछ रहा है भाई। तीन चार बार तो मैं कंफर्म कर चुका हूँ। और भाई ऐसा भी नहीं है, मेरे को पता है कि मेरे को कंफर्म करके एक दबाना है, तो ये मेरा भी नहीं है, किसी स्टूडेंट का है। ओह, शॉपकीपर सेल्स a बैडमिंटन रैकेट whose marked price is rupees 30 piece at a discount of 15%। ठीक है बच्चों, मार्क प्राइस इतना है, इसका 17/20 कर देंगे। 17 × 51, 51/2, ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है और कस्टमर उसको इतना ही पे करता है। बट क्या हुआ कि उसने 1.5 रुपए की शटल फ्री दे दी, शटल फ्री दे दी है, तो एक तरह से ये चीज़ उसने 24 की बेची है ना मेरे भाई, फिर भी वो 20 का लाभ कमा गया। तो 24 पर अगर 20 का लाभ कमा गया है, एस पी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी पी। 12 दूनी 24, 20 रुपये। कोई डाउट नहीं है? आसान था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल थोड़ी नाइन मेंस में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने हीरो टू सुपर हीरो में डाल दिए हैं, और कोई कारण नहीं है। आसान सवाल। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। 16,800 में बेचा है, लाभ कितने का कमाया है, 800 का। तो खरीदा कितने का होगा, 16,000 का खरीदा होगा, है ना। और 16,000 का जब खरीदा था, तो 20% क्या था, डिस्काउंट लिया था। इस पर मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 16,000 एम पी का, एस पी का, एस पी गुना 100/100 माइनस डिस्काउंट, 20,000 रुपये रहा हो। क्या ही दिक्कत है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इजी। 20, तो ये करो, शाबाश, थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्या आया, कहानी समझ आ रही है। कह रहा है कि अगर एक शर्ट खरीदता है, 6% का डिस्काउंट मिलता है। अगर दो शर्ट खरीदता है, तो डिस्काउंट कितना है,
5% और 8%। पहली पे 5, दूसरी पे 8। कह रहा है कि प्राइस पेड बाय द पर्सन फॉर 2 शर्ट्स इज 925। जब उसने 2 शर्ट खरीदी है तो कौन से ऑफर में खरीदी होगी? दूसरे वाले ऑफर में। पहले 5%, दूसरी पे 8%। सपोज करो एक शर्ट एक्स की थी, एक्स की छोड़ो 100%। दैट एमपी ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 100% है। तो पहली पे 5 का डिस्काउंट लिया तो कितने की लाया होगा? 95 की। दूसरी पे डिस्काउंट कितने का लिया? 8%, तो कितने की लाया होगा? 92 की। और ये किसके बराबर है? 925। ये तो बोला है 100% की वैल्यू पूछ रहा है, मार्क प्राइस ऑफ ईच शर्ट। 5 2 7 सक्सेसिव, तो डिस्काउंट है ही नहीं, ऐसा कुछ तो है ही नहीं है ना। 9 9 18 बराबर 925। 100% आपको पता है बच्चों, 5 से गुना हो रहा है क्या? 5 7 35, 5 8 40, 2 42, 5 एकम 5 4 9। 100% 500 आ गया। डाउट? इजी था। देखो अगर आप ऐसे करते हो ना, 925 गुने 100/95, फिर गुना 100/92, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है कि ये एसपी था। इस ना मार्क प्राइस पे आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट थोड़ी है, यहाँ पे तो क्या है, ये एक टी शर्ट का मूल्य है, दूसरी टी शर्ट का मूल्य क्या है? 925 गुना 100/92, है ना। ये दोनों का क्या हो गया? मार्क प्राइस। इसको 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 का मार्क प्राइस। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। 5 से क्या से फ्लिपकार्ट ये खा गया। हाँ, क्या कह रहा है? 187 पंजे क्या होता है? नहीं आ रहा है। 5 से गुना किया, 5 सत्ते कितना आया? अच्छा, 5 छठे, सही बात है, 5 पे तो नहीं जा रहा है। इसको 35 कर दें? इससे तो 35 से आ जाएगा, सही बात है। 5 8 40, 3 43 होता है ना। देखें इसको, क्योंकि इससे तो सही बात है नहीं आ रहा है। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इस सवाल में? चेक। अरे भाई, ऑप्शन में 494 भी तो है, हमने देखा ही नहीं। 925 बटे 187 नाम है 8 7 15 16, कट तो रहा नहीं है। क्या करोगे? कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता, आपको पता है। अगर ये 935 है तो पूरा पूरा 5 से भाग जा रहा है। 935 है तो एक कम है उससे, तो आंसर भी उससे कम आएगा। 49। क्या? डिजिटल सम नहीं लगता है, अप्रोक्सीमेशन है ना मेरे भाई, डिजिटल सम नहीं लगेगा। बट ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं हमें, यहाँ से पता लग रहा है कि आपके पास, हमने देखा कि अगर 5 से पूरा पूरा भाग जाता तो 935 था, 935 होता तो पूरा 500 आंसर आता। अब ये 935 से कम है, तो आंसर भी क्या होगा? उससे 500 से कम आएगा, 494 आएगा। अब भाग करके देखना, यही आएगा। क्या? अरे भाई 500 से कम एक ही ऑप्शन है ना।
अगर 496 भी होता, 492 होता, 490 होता, तो फिर तू करके देखता पूरी कैलकुलेशन, यूं यूं करके भाग करता। ठीक है, चले आगे। अरे भाई सक्सेसिव कब लगता है ये बता। तूने दो छूट लगातार हो, इसने क्या बोला है, जबकि यदि वह दो कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5%, पहली कमीज का मार्क प्राइस है कुछ 494 मार्क प्राइस है, तो इस पे 5% का डिस्काउंट दिया, फिर दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि एक ही कमीज पर दो डिस्काउंट मिले हैं, ऐसा हुआ है क्या? क्या एक कमीज पे दो डिस्काउंट मिले हैं, एक मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट मिले हैं? नहीं, बिल्कुल एक ही चीज पे होता अगर एक कमीज होती और उस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट होते। सक्सेसिव भी बोलता है वैसे तो, लगातार, क्रमागत, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं। और दूसरी बात देखो, अंडरस्टूड है ना ये चीज कि एक शर्ट खरीदा तो 5% है, दो खरीदेगा तो पहली पे 5, दूसरी पे 8, ऐसा बोल, पहली पे 5, दूसरी पे 8। ठीक है बच्चों, पहली पे 5, दूसरी पे 8। 925, हाँ दो कमीजों के लिए भुगतान हुआ है ना मेरे भाई, 925, तभी तो दोनों का जोड़ लिया है 925। और कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है? आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%, 20% का डिस्काउंट देता है, बालाजी को बेचता है ₹20 मोर देन व्हाट ही परचेज्ड फॉर, सीपी से 20 रुपए ज्यादा में बेच देता है। एसपी इज 30% मोर देन ओरिजिनल सीपी ऑफ आर्टिकल। हाउ करते हैं, क्या आप सीपी एमपी का रेशियो निकाल सकते हो? 20 का डिस्काउंट है यानी 80 में खरीदा होगा, 50 का प्रॉफिट है? मार्कअप किया है क्या? मार्कअप किया है, चलो चलो कोई बात नहीं। he marks up article by 50% and then allows a discount of 20%। ये 100 है, ये 150 है, और इस पे 20 का डिस्काउंट है, 120 है। ठीक है, ये आनंद की बात है, आनंद ने बालाजी को बेचा है, ये आनंद का है सब कुछ। ठीक है, और ये बालाजी है, बालाजी का सीपी कितना है? 120%। सेल्स इट फॉर ₹20 मोर देन, जितने में खरीदा उससे 20 ज्यादा। इफ दिस एसपी इज 30% मोर देन ओरिजिनल सीपी, यानी ये किसके बराबर हो गया? 130% के बराबर हो गया। 10% कितना आ गया? वो कह रहा है बालाजी का प्रॉफिट परसेंट, ये बालाजी है ना, बालाजी को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20 का हुआ है क्या? और 20 किसके बराबर है?
10% के बराबर है, लेकिन मेरी बात सुनो, ये 20 हुआ है, 240 रुपये हैं एक तरह से, ये 260 रुपये हैं। 20 का प्रॉफिट हुआ है 240 पे, गुना में 100, 20 12 पे कट गया, 12 अट्ठे 96, 4 0 12 तिया 36। आपका शुक्र है 10% ऑप्शन में नहीं, नहीं। कि 10% 100 के कंपैरिजन में है ना। ये आप कर सकते हो ये ना निकाल के कि 10% का प्रॉफिट है कितने पे, 120% पे, यानी 10/120, यानी 1/12। 1/12 कितना होता है, 8 से 1/3%। बात समझ में आ गई सबको, डाउट? सीपी है, एसपी है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। उड़ा दो इसको तो क्या ही। टी, shopkeeper sold an item at 10% loss after giving a discount equal to half the mark price। ठीक है, शॉपकीपर ने 10% लॉस पे बेचा है और डिस्काउंट कितना दिया है, हाफ ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मान लिया 100% है, 100% का आधा कितना हो गया, 50%। 50% का अगर डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में, 50% में, और ये क्या है, लॉस है। तो सीपी क्या हो गया, एसपी गुना में 100/, ठीक है, ये आ गया 5/9 इंटू में 100%, है ना। सीपी इज, एमपी का कितना है, 5/, कह सकते हैं। चले आगे, नेक्स्ट करो, शाबाश। ओहो, इतना मुश्किल से करोगे आप लोग कि मेंस में आ गया तो आपकी तो रेल ही बन जाएगी, तो लगेगा इसने परचेज किया है आइटम को 10% के डिस्काउंट पे, चाहे वाई को 10% के प्रॉफिट पे। एमपी, द प्राइस फॉर विच वाई परचेस्ड द आइटम आर इन द रेशियो। ठीक है बच्चों, एक्स का सीपी डिस्काउंट ऑफ 10%, एमपी था 100, सीपी कितना हो गया, अब सोल्ड इट टू वाई एट 10% प्रॉफिट। वाई का सीपी या इसका एसपी कह सकते हो, ओब्लिक एक्स का तो ये एसपी है और वाई का क्या है, सीपी है। ठीक है, तो 90 पे 10% का प्रॉफिट, 11 निन्यानवे, 99 या 10 प्लस 90 प्लस 9 99। कह रहा है कि जितने का मार्क प्राइस था, जितने का वाई ने खरीदा, इन दोनों का अनुपात बता दो। बहुत मुश्किल से निकला है,
आंसर इसका, हाड़ तोड़ के आंसर निकाल, मेंस का सवाल था। करो शाबाश, ऐसा मैंने करवाया हुआ है आपको वैसे 0 to हीरो में, प्रैक्टिस ही है आपकी और कुछ नहीं है। याद आ रहा है क्या? है बच्चों, इतनी देर की कहानी। जी बच्चों, शॉपकीपर लिस्टेड द प्राइस ऑफ गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही सेल्स हाफ ऑफ द स्टॉक एट लिस्टेड प्राइस। ये आपके पास लिस्ट प्राइस जो है 130 है, एमपी कितना है टोटल, क्योंकि सीपी अगर 100 है तो 130 हो गया। हाफ स्टॉक, हाफ स्टॉक कितने में बेच दिया? 65 पे। सीपी एमपी का आधा 65, 1/4, 1/4 का मतलब है 65 का भी आधा। ये बेच दिया किस पर? 15 के डिस्काउंट पे। और हाफ का आधा यानी रिमेनिंग जो है वो बेच दिया 30 के डिस्काउंट पे। बात क्लियर है? टोटल एसपी आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। यही करने में समस्या हो रही है क्यों? नॉर्मल कैलकुलेशन तो है भाई, आप चाहो तो 65 कॉमन ले सकते हो सब में। 65 65 65, क्या बच गया? 1+17/40 +7/65 गुना, नीचे आ गया 40, 40 और 17, 57, 57 और 14, 70। काट दो, 5×8 = 40, 13×5 = 65, यानी कि आपने ये बेच दिया 13 × 1 = 13, 13×7 = 91 और 1/8 का। सीपी 100 था, कितने का बेच दिया? इसको बस हल करना है आपको। 115 छिक्के 190 होता है, 900 हो गया। तो ये कह दो 8×1 = 8, 8×8 = 4, 8×5 = 40, 3 बच गया है ना, 3/8। ये आपका क्या है? एसपी। सीपी 100 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 15 से ही 3/8%। बात समझ में आई बच्चों? चले आगे।
तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है मेरे भाई। अब इतनी कैलकुलेशन तो यार आनी चाहिए आपको, इतना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको 65 की जगह 100 दिया होता, या 50 दिया होता, या 80 दिया होता, 80 का 20% डिस्काउंट इधर होता और यहाँ पे 30% इधर होता, तो बहुत आसान चीज़ें हो गई ना। फिर फिर तो ये सभी कर देंगे। मतलब कि आप में जो बच्चा 15 घंटे लगातार मेहनत कर रहा है रोज, और जो बच्चा 5 घंटे मेहनत कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा सवाल आता है ना कि यहाँ पे 15 की जगह 25 कर देता, बस यहीं पे सवाल में इजी हो जाता। वहाँ वहाँ पे 150 कर देता, 30 की जगह 50 कर देता, वही ना, 30 की जगह 50 कर दिया, यहाँ पे 15 की जगह 20 कर दिया, 25 कर दिया, सवाल आसान बन गया। मैं तो कहता हूँ और थोड़ा पॉइंटों में आना चाहिए, 15.8 का डिस्काउंट दे दिया, क्या दिक्कत है भाई? मेथड पता है ना, आप घबराने वाले थोड़ी हो। 15.8 का डिस्काउंट रहता तो यहाँ पे आप कर देते, और 85/100 किया है, वहाँ पे 84.2/100 हो जाता, 842/1000 हो जाता। ये थोड़ी बस 842 की गुनाई तो करनी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो आपको दिख गया, जोड़ने आपको बेसिकली तो जोड़ना ही है ना। तो जोड़ना है तो 65 कॉमन लेके जोड़ दो, आपको पता है कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ कट रहा हो, तो उसको पहले ले लेंगे। ये थोड़ी है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस करके, हो सकता है ये सवाल दूसरी क्लास में मैंने बिना कॉमन लिए भी किया हो, पर ठीक है, एक नज़र मारी, दिखा, कर दिया। तो आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस इसी हिसाब से करना है कि आपका टाइम बच जाए। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचा करो कि हाँ, इससे लड़के मैं सीख जाऊंगा, और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठूंगा। मैं चाहूँ तो मैं आसान आसान सवालों की प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठा दूं, और ये सवाल आ गए तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तुम कहोगे सर ने यार हमें कंसेप्ट तो सिखा दिया, बट प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की नहीं करवाई जो एग्जाम में आने वाले थे, जो कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया ना, खुद किया है। अभी मैं बच्चों को बोल भी रहा था, वो कहते सर मैंने मैराथन कर ली 4 घंटे की, मैंने ये वाला पढ़ लिया, मैंने 2 घंटे करंट अफेयर कर ली, ये कर ली। जब मैं एक्चुअल में पूछता हूँ ना कि कैसे कर ली, कहता है वीडियो देखी, वीडियो देख के सुन लिया, याद हो गया, याद हो गया तो सुना, जब सुनता हूँ तो याद नहीं मिलता। मैंने कहा याद कहाँ किया सर, वो रिवाइज नहीं किया ना। एक्चुअल में प्रैक्टिस टीचर की हुई, आपकी नहीं हुई है। आपकी प्रैक्टिस एक ही तरीके से होगी, वो होगी जब आप रफ कॉपी और पेन लेके लगे हुए हो, बिना सॉल्यूशन देखे लगे हुए हो। अगर आप सॉल्यूशन देख देख के टेप टेप में लगे हुए हो तो भी याद नहीं होगा। ये आपके पास खाली शीट है, अब आप सवाल निकाल रहे हो, अब आप फंसे हो, तो आप डाउट टीचर के पास जाओ, आप टीचर के पास जाओ, आप अपने दोस्त से पूछो, उसको सर्कल करके रखो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक टाइम तो आएगा ना भाई कि समझ में आ गया। अब ये सवाल ऐसा तो है नहीं किसी को समझ ही नहीं आया होगा, मेथड समझ नहीं आया होगा। नहीं आया तो बताओ, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये कैसे किया मैंने। कुछ बच्चे होते हैं स्टार्ट कर देते हैं, जिनको 10th में ही है ना मैथ छोड़ दिया जिसने, अब उसको थोड़ी ज़्यादा परेशानी आती है। उसको जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, रेशियो स्टार्ट करवा रहा हूँ, देखो बच्चों A/B है, ये 2/3 है, इसको हम 2x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं। ए और बी का जोड़ हमें 100 दे रखा है, तो 2x 3x की वैल्यू 5x की वैल्यू 100 आ गई, x की 20 आ गई, 2x 3x की वैल्यू निकाल लो, है ना। फिर मैं कहता हूँ कि चलो इस रेशियो को हम बिना x माने कर सकते हैं, 5 की वैल्यू 100, 1 की 20, 2 की 40, 3 की 60, है ना। तो अगर डिफरेंस निकालना है तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो वो बच्चा कहता है हाँ समझ में आ गया भाई, सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे रेशियो में लेवल बढ़ने लग गया, मिल्क वाटर के क्वेश्चन आ गए, कॉपर जिंक के क्वेश्चन आ गए, धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ गया। वहाँ पे ही वो क्वेश्चन आ गए कि कितनों ने अप्लाई किया था, कितने सेलेक्ट हुए, कितने अनसेलेक्ट हुए। वहाँ पे फिर वो कहता है सर आपका पढ़ाया वो मुझे अब समझ नहीं आ रहा, तो वो टीचर चेंज करता है, मैंने यूजली देखा है। फिर वो दूसरे टीचर का देखता है, फिर उसको भी शुरू की 5-7 क्लास अच्छी लगती है, फिर उसके बाद में फिर वो देखता है इसका भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर वो एक और टीचर बदलता है, फिर उसको अल्टीमेटली उसको ही पता लग जाता है कि यार टीचर बदलने से चीज़ें का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जब आप मुश्किल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे। आप क्या है कि बस ये चीज़ें आपको जब समझ में आ गई तो मुश्किल चीज़ें भी समझ में आ सकती हैं। हो सकता है उनमें थोड़ा टाइम लगे, ऐसे बच्चे को बेसिकली टाइम लगेगा। अगर आप 10th के बाद छोड़ के आ रहे हो और ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो बट इनमें प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आएगी, सर्टेन सी बात है, डेफिनेटली आएगी, बट आप में सीखने की ललक होगी,
तो आप सीख जाओगे, नहीं होगी तो आपको समस्या आएगी ना। तो सीखने की ललक डिपेंड करती है कि आप कितना आगे तक बढ़ जाएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, है ना। चलें आगे। 25 करो, शाबाश। बेसिकली ऐसे सवाल तो ये है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। देखो, एक पे 6 का डिस्काउंट है, 4 खरीदेगा तो 24 का डिस्काउंट है, प्रति वस्तु पे ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट, मतलब एक वस्तु पे अगर डिस्काउंट निकालें तो कितना होगा। देखो, 6 से कम नहीं हो सकता, 24 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 24 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। या देखो, 3 ऑप्शन फिर भी बच रहे हैं आपके पास, तो हमें पता लग गया ऑप्शन से हम नहीं कर पाएंगे, जाना पड़ेगा। तो एक आइटम पे 6 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट 6 का मिल गया। 4 पे डिस्काउंट है 24 का, तो 24 चौके 96 का डिस्काउंट मिल गया। टोटल डिस्काउंट इतना हो गया, और आइटम कितने हैं, 5। 102/5, 20 पॉइंट, है कि नहीं भाई, क्या बोलती पब्लिक। एमपी का यूज़ तो नहीं कर रहे ना, है, सी भी काट सकते थे। 4 वस्तु पे 24 है, एक पे 6 है, 5 आइटम खरीद रहा है, तो हाँ थोड़ा सा क्लोज हो सकता है। तो हाँ, इतना कम नहीं हो तो बेसिकली बहुत आसान चीज़ है ये, मुश्किल नहीं है। और एमपी का यूज़ इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट, परसेंट है, तो आप बिना रुपए का यूज़ किए हुए आंसर निकाल सकते हैं। चलें आगे। सवाल नंबर 26 करो, शाबाश। 26। Price of a product after getting 20% discount is rupees 3024, which includes 5% tax on selling price. What was mark price of the
20% का डिस्काउंट है और क्या मिला है, 3024 का बेचा गया है, इसमें 5% टैक्स भी है, यानी ये 105% की वैल्यू है नहीं भाई। अगर एस पी 100 है तो ये किसकी वैल्यू है, 105 की है। तो आप एग्जैक्ट एस पी कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 105 गुना में एस पी आ गया ना भाई, डिस्काउंट के बाद इतने का पड़ा है, विदाउट एस पी गुना 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, क्या एम पी आ जाएगा, एम पी आ गया। और यही पूछा है ना, काटो काटो काटो, 5 21 5 20, किससे भी कट रहा होगा, 21 एकम 21 9 21 चौके 84, 21 चौके 84, 8 18 36 है क्या, बात समझ में आएगी आपको, डाउट नहीं है ना बच्चों कि ये 3024 है, इसमें जो टैक्स है वो इंक्लूडेड है, यानी 100 की वैल्यू हमें निकालनी है और 105 की वैल्यू दे रखी है 3000, ये एग्जैक्ट एसपी है और ये एसपी आफ्टर टैक्स है। तो एग्जैक्ट एसपी 3024 बटे 105 गुना 100 हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो जी हिंदी में सही करना है। छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपये है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है, 20% नहीं है, 20% छूट के पश्चात से लिखना, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आया, shopkeeper allows a discount of 10% on mark price of an item but charges a sales tax of 8% on the discounted price. The customer pays rupees 3402 as the price including the sales tax, then the mark prices. शॉपकीपर बच्चों डिस्काउंट दे रहा है 10% का, इस पे दे रहा है ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 10% डिस्काउंट बट चार्जेज ए सेल्स टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। एमपी 100% है अगर तो 10% का डिस्काउंट दिया 90%, बट इस पे चार्ज किया 8% का टैक्स, एएसपी हो गया। वो कह रहा है कस्टमर पेज 3402 पे किया है, मार्क प्राइस यानी 100% की वैल्यू बताओ, काटो आंसर पाओ, 0 से 0
9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 72। 108 से काटोगे, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा, 9 से काटे पहले। 9 12 नीमा 108, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, यानी 1% की वैल्यू आ गई 420/12। 100% की वैल्यू आ जाएगी 420 × 100/12। 3 14 से कट गया, 3 14, 3 चौके 12 और 4 25 से कट गया। 25 चौके 100, 10, 25 से कम 25 और 10 35। वैसे भी यहाँ से 7 का मल्टीपल पता लग रहा है ना, यहाँ पे पता लगना स्टार्ट हो गया कि 7 का मल्टीपल है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। Shopkeeper lists the price of an article at rupees 500, but he gives a certain discount which allows the buyer to pay rupees 500 for the article including 10% sales tax। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 500 नियत करता है, यानी मार्क प्राइस 500 है, परंतु वह एक निश्चित छूट देने के बाद 500 में खरीदता है ना। बट ही गिव्स ए सर्टेन डिस्काउंट विच अलाउज द बायर, निश्चित छूट देने के बाद 500 रुपये में, परंतु वह एक निश्चित छूट देने के बाद 500 रुपये में बेचता है। ऐसा होना चाहिए था, ये तो बेच रहा है ना, बायर खरीद रहा है, बेचता है। ठीक है, इसमें 10% बिक्री कर शामिल है, छूट की प्रतिशत दर कितनी है? चलो जी, शाबाश करते हैं। तो 500 रुपये मार्क प्राइस था, डिस्काउंट दिया, पता नहीं कितने का दिया। ठीक है, 100 माइनस x/100 का डिस्काउंट दे दिया, क्या हो गया? SP। इस SP के अंदर क्या है? 10% सेल्स टैक्स है, तो बटे 110 गुना में, तो ये क्या आ गया? एक सेकंड, ये आ गया आपके पास SP, इतने का बेचता वो, है ना, डिस्काउंट के बाद इतने का बेचता, और ये जो बेचा है ये 500 रुपये का है ना, उसने पे किया है 500 रुपये, लेकिन इस 500 में 10% क्या है? सेल्स टैक्स है। कैसे हो जाएगा? ठीक है, क्या कह दें, इसका 110/100 500 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 500 से 500 गया, 0 से 0 गई, तो माइनस x बराबर आ गया 1000/11। नीचे 11 है क्या? 2 में है ना। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1100 माइनस 1000, यानी 100/11। 9 सही, 1/11। वैसे भी 10 से 1/11% तो कुछ होता ही नहीं है, 9 से 1/11%। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई ना? 500 रुपये की चीज़ थी, डिस्काउंट दिया तो इतने में बेचना चाहिए था,
लेकिन उसने 500 रुपया पे किया है, लेकिन 500 में सेल्स टैक्स भी इंक्लूडेड है। ये प्राइस आ गया बिना सेल्स टैक्स के, और ये भी विदाउट सेल्स टैक्स है ना, SP विदाउट सेल्स टैक्स, ये दोनों के दोनों यही हैं। ठीक है, नहीं, मेरे पास मेरी ये जैकेट 500 रुपये की थी, मैंने X% के डिस्काउंट पे दे दी। ठीक है, 500 रुपये की चीज़ थी और X के डिस्काउंट पे दे दी। ठीक है, अब इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। ठीक है, सेल्स टैक्स किस पे लग रहा है, SP पे लग रहा है। तो मेरे को तो इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, दुकानदार को इतना पैसा मिलेगा, बट कस्टमर इतना पे करेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 10% लगा है ये सरकार को जाएगा, सरकार को जाएगा। और कस्टमर ने कितना पे किया, 500, आसान भाषा में ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये 500 का 100/110 ये किया था, और कुछ नहीं है। यहाँ से भी x निकालोगे यही आएगा। ठीक है, चलें आगे, इसको मेथड नंबर 2 कर लेना। लो, नेक्स्ट करो, शाबाश। बेसिकली परसेंटेज का सवाल है, मैंने किया भी हुआ है परसेंटेज में। चलो अभी CGL की फाइनल आंसर कीज आ गई है। एग्जामिनेशन सिटी भी आ गई है मेंस वालों का। बच्चों, प्राइस पर टिकट ये 100 था, ये 80 हो गया, है ना, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, तो इस 25 पैसे का आप यूज़ ना करें तो ही अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो 20% का डिस्काउंट है, 25 से 20 हो जाएगा, कोई बात है, 100 से 80 हुआ है, 25 से 20 हुआ, एक ही बात है। और आपको पता है नंबर ऑफ विजिटर्स की अगर गुना कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। अब सेल ऑफ टिकट का मतलब यही है कि रेवेन्यू आपका बढ़ गया है ना, क्योंकि एवरी टिकट पे डिस्काउंट हो रहा है, ये हर एक टिकट पे डिस्काउंट है। नंबर आपको क्या है पता नहीं है, तो अगर पहले 100 था तो आपके पास सेल कितने की हो रही थी, 10,000 की हो रही थी, है ना। अभी सेल हो गई है 1,28 की, ये आपको पता नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8, एकम 8, 4, 8 सिक्के 48, है ना, तो 60 आ गया, 100 से 160 हो गया, क्या हुआ, 60% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमने प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐसा करके परसेंटेज में एक टाइप पढ़ा था, वही वाला टाइप है बेसिकली। या आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 20% है, 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 4, 28% है, तो 7/25, यानी 25 से कितनी हो गई, 32। इसका मतलब ये 5 5 25 है, और ये 4 8 32 है, 5 से 8 कितने का फर्क पड़ा, 3 का, 3 बढ़ गया, पहले कितना था 5, तो 3/5 यानी कि 60%। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। बात क्लियर है बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
हर फ्लिपकार्ट थोड़ी होगा। जी, shopkeeper gives two successive discounts on an article marked for 50। इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 10% का है, 10% का है तो कितने में बेचा, 9/10 में। दूसरा डिस्काउंट X% का है, 100 माइनस एक्स बटे 100 में बेचा। और कस्टमर ने कितना पे किया, 344.25/100। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, बस निकाल दो। तो बच्चों 100 से 100 ये कट गया, 0 से 0 कट गई, 9 कट रहेगा, 4 4 8 3 कटेगा, इस ऑब्वियस सी बात है। 9 तिया 27, 7 9 8 72, 2 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 45 से भी कटेगा। कितना काट देंगे 45 से, चलो 9 से काट दो पहले, 9 5 45 और 9 चौके 36, 2 9 दूनी 18, 4 9 5 45। तो 100 माइनस एक्स कितना आ गया, 5 8 40, 5 5 25। एक्स कितना आ गया बच्चों, 15%। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। बात क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी कल इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है।